ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ और आज की राशि के दृष्टिकोण से आज हम बताने जा रहे हैं मिथुन राशि, बुध प्रधान मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार है। देखिए, बुध चल रहे हैं इस वक्त अस्त, और जब अस्त ग्रह चल रहा हो, लग्नेशी राशि का स्वामी अस्त हो, तो क्या होता है, कई बार चीज़ें बनती बनती रोक देता है ग्रह, और यही स्थिति चल रही है। बहुत सारे लोग इस बात को कहने का प्रयास करते हैं कि बुध पर अस्त होने का दोष नहीं लगता, लेकिन बिल्कुल लगता है। मिथुन राशि वाले अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि गोचर के प्रभाव के अनुसार से बुध महाराज अस्त यदि नहीं होते तो आपके लिए तो बहुत सुंदर प्रकाश है। इस वक्त जिस प्रकार से कहा जाता है कि बुध स्वग्रही होकर आपकी राशि के लग्न में बैठे हुए हैं, और साथ साथ बाकी समस्त ग्रह इतने बढ़िया परिवर्तन का योग बना रहे हैं, चाहे वो शुक्र हो या बहुत सारे और ग्रह हैं। जिस प्रकार से राशियों के साथ चलते चलते वो सुंदर नक्षत्रों में प्रवेश करने के योग बना रहे हैं, वो आपके लिए नए रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए कई मामलों में अनुकूलता को प्राप्त कराने के योग बना सकता है, लाभ के योग बना सकता है। वो कैसे योग रहेंगे वो सब आपको हम समझाने का प्रयास करें, आप जान लीजिए। और यदि उस अनुसार से इस विशेष तौर पर सितंबर के अंतिम भाग में नवरात्र का सुंदर योग आ रहा है, और नवरात्र एक संधि काल माना जाता है। कहा जाता है कि नवरात्र में अपने ग्रहों का जो उपचार करने का सुंदर रास्ता मिलता है ना, वो कहीं और नहीं मिलता है। कारण है कि नवरात्र एक संधि काल है। हम जनरल दिनों में यदि हम पूजा करें, उपासना करें, कोई व्रत इत्यादि करें तो उसका उतना ही फल प्राप्त होता है, लेकिन संधि काल में विशेष तौर पर नवरात्रि, होलिका महारात्रि, दीपावली महारात्रि, इन कार्यों में, इन दिनों में जो पूरा पूजा आराधना की जाती है उसका 100 गुना अधिक प्रभाव हो जाता है। तो ये सैद्धांतिक तौर पे समझ लीजिए, इन दिनों में खास तौर पे कौन से रास्ते पे आपको चलना है। छोटे छोटे उपाय आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि आप वो कर ले तो हम निश्चित तौर पे आपको आश्वस्त करते हैं कि आपकी किस्मत चार को बुलंद करने में, चार चांद लगाने में ये ग्रह अद्भुत रूप से योग बना रहे दिखाई दे रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से आप उन सब सिद्धांतों को समझ लें। 21 तारीख रविवार का अवसर है, अमावस्या, रविवार को अमावस्या का योग बन रहा है, और जो विशेष तौर पर ग्रहों का योग जो है वो भी आपके लिए बड़ा विशेष बनता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो ये अनुकूलता की स्थिति, आपके ग्रहों की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं आपके लिए अनुकूल रहेगी। सुबह आपके लिए मेहनत करने वाली दिखाई देती है, दोपहर आते आते आपके ग्रहों में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनेगा, जो आपके ग्राफ को और आगे ले जाने के योग बना सकता है। इस दिन राहु महाराज भी एक विशेष परिवर्तन की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं, और राहु का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपको ज्ञान की तरफ, यदि सही ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा है। वैसे तो जा तो बृहस्पति की दृष्टि में भी है इस वक्त राहु महाराज, लेकिन बृहस्पति के नक्षत्र में भी प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन जहाँ बैठे हैं धर्म भाव में, वहाँ पर आपकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करते दिखाई दे रहे हैं। यदि आप धर्म से के साथ में रहें, धर्मयुक्त कार्य करें, थोड़ा सा मन में आराधना भगवती के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा रखें, तो निश्चित तौर पर मान लीजिए ये समय वारे न्यारे करा सकता है। और यदि आपने भगवान का दरवाज़ा बंद किया, धर्म से दूर हुए, नास्तिकता की तरफ गए, तो ये ग्रह जो इन दिनों चल रहे हैं वो आपके लिए नासूर बन जाएंगे, घर में अशांति कर देंगे। तो किस्मत को जगाना चाहते हो तो इन नवरात्रों में नित्यपति भगवती की सुंदर आराधना करने का योग बना लो। देखिएगा ये 9 दिन आपके जीवन में परिवर्तन की अद्भुत योग बना की स्थिति उत्पन्न कर देंगे। ऐसे में क्या उपचार करना है आपकी राशि के दृष्टिकोण समझ लें। गुरु वंदना, भगवान की आराधना, बस जितना आप करेंगे। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना, भगवान विष्णु की सुंदर उपासना, हनुमान जी की सुंदर उपासना। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त शनि मंगल का षडाष्टक योग चल रहा है, और ऐसे में हनुमान जी, और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करे। असली गुरुदेव तो हनुमान जी है ना। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही। तो हनुमान जी की सुंदर आराधना करके आप कल्याण का योग बना सकते हैं। इस दिन अमावस्या भी है, पितृकार्य अमावस्या है, आखिरी दिन है अपने श्रद्धा के का समर्पण करने का। पूरे वर्ष फिर ये योग नहीं बनेगा। यदि भूले बिसरे कोई तिथि भूल गए हों आप, ना विशेष तौर पर किसी का श्राद्ध इत्यादि कर्म करना, तो इस दिन तो अवश्य अपने हाथ से कुछ न कुछ दान करके तर्पण कर दें, अपने पितरों के निमित्त कल्याण होगा। 21 तारीख को अमावस्या के दिन सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। अमावस्या भी है और साथ साथ उस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में कहीं नहीं होगा। फिजी इत्यादि
और बहुत सारे और देशों में कहीं ना कहीं पड़ता दिखाई दे रहा है, वहाँ इसका प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन 2 ग्रहण जो पड़ चुके हैं, दूसरा ग्रहण जो पड़ रहा है, पहले यानी चंद्र ग्रहण पड़ा, फिर ये सूर्य ग्रहण पड़ा, ये पृथ्वी के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति आगे उत्पन्न कर सकता है। प्राकृतिक आपदाओं का कहीं ना कहीं कोई भयावह उठापटक का योग दिखाई देता है। और साथ साथ जैसे अतिवृष्टि के योग इस वर्ष बने हुए हैं, और नवरात्र भी इस बार जो दे रहे हैं वो अतिवृष्टि के योग, क्योंकि सिंह गज पे आरूढ़ होकर भगवती आ रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी वृष्टि के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये अतिवृष्टि कहीं ना कहीं इन ग्रहण वाले कारण से, ग्रहण की योगा योग से, 2 ग्रहण के योग से, प्राकृतिक आपदाओं का योग, भूकंप इत्यादि का योग, कहीं ना कहीं पानी से संबंधित समस्याओं को बनाने की योग बना सकता है। तो इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अमावस्या है तो सबसे श्रेष्ठ मान लीजिए, पितरों के निमित्त अवश्य इसमें दिन यथाउचित भाव से कार्य करने का प्रयास करें। बहुत सारे लोगों को अपने पितरों के निमित्त तिथि नहीं ज्ञात होती है। तिथि ज्ञात कर किस प्रकार से जानेगी, कौन सी तिथि? तो ये बात समझ लें कि तिथि यदि भूल गए हैं, बहुत सारे पता नहीं कौन कौन से पूर्वज पिछले 3 पीढ़ियों में जिनका हमें तर्पण इत्यादि करना चाहिए, याद नहीं रहते हैं, तो कम से कम अमावस्या के दिन तो अवश्य यथाउचित भाव से उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन, तर्पण, गायत्री यज्ञ अवश्य करने का प्रयास करें। और सत्य माने, यदि आपके घर में कहीं ना कहीं कारण से कुछ बेकार बातों से कलह चल रही है, शांति होती ही नहीं है, और बड़े जो हैं वो बच्चों का कहना नहीं मानते, बच्चे जो हैं बड़ों को कहना नहीं मानते, यार स्थितियां आपके हाथ से सब कुछ ठीक करते हुए, पुण्य करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं स्थितियां हमारे हाथ में नहीं है। और ग्रह, ज्योतिष के दृष्टिकोण से ग्रह बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, जैसा हम आपको बताते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग है, और वो आपके साथ समस्या आती है, तो समझ लीजिए हो सकता है कहीं ना कहीं पितृ ऋण संबंधी समस्या आपकी कुंडली, आपके जीवन में बन रही हो, या पितृ बार बार आपके जीवन में कहीं ना कहीं बार बार दिखते हैं, आपको बार बार उनकी याद बनी रहती है। तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ कष्ट है। तो कम से कम इस जातीय अमावस्या पर, ये जो पितृपक्ष समाप्त हो रहा है 21 तारीख को, यथाउचित भाव से अपने पितरों के निमित्त गायत्री यज्ञ करने का प्रयास करें। गायत्री यज्ञ, गायत्री का जप करने का प्रयास करें। हो सके तो तर्पण जो हो सकता है, पिंडदान इत्यादि, वो अवश्य करने का प्रयास करें। गऊ को, विशेष तौर पर श्वान को, कौवे को, चींटी को, भिक्षुक को, ब्राह्मणों को यथाउचित भाव से भोजन हमें अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि कई ऐसी तिथियां होती हैं, कभी याद भी रखा हुआ है तब भी भूल गए, तो क्या लगता है 1 प्लेट निकाल कर भोजन खिला दीजिए, साथ में कुछ ब्राह्मण भोजन करा देंगे, साथ में कुछ ना कुछ छोटा मोटा हेल्प कर देंगे किसी की, तो आपको कहीं ना कहीं कष्ट निवृत्ति का योग बन ही जाएगा। इसको अवश्य करने का प्रयास। हमने विवेकानंद योगाश्रम में अभी एक कार्यक्रम रखा है, और उसमें आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं, अपने पितरों के निमित्त गायत्री यज्ञ करा सकते हैं, तर्पण करा सकते हैं, उसकी पूर्ण व्यवस्था आश्रम पे है। तो आप फ़ोन पे संपर्क साध कर अपने पितरों के निमित्त इस दिन यथाउचित भाव से अवश्य जो तर्पण इत्यादि है, घर पे नहीं करा पा रहे हैं तो यहाँ कराने की व्यवस्था बना सकते हैं। उसके लिए जो संपर्क सूत्र नंबर्स हैं उन पर अपना संबंध स्थापित कर वार्तालाप कर व्यवस्था बना सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों, ये सुंदर रूप से नवरात्र का जो सुंदर पदार्पण हो रहा है, उससे पहले श्राद्ध समाप्त हुए हैं, तो ऐसे में आपने जो उपाय हमने बताए वो अवश्य कीजिएगा। और 22 तारीख का दिन सोमवार का दिन है। सोमवार से सुंदर नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बन गया है वो कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। सूर्य, बुध और साथ साथ चंद्रमा की युति आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ बनकर तैयार है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा योग बनाने की स्थिति में है। ऐसे में मन, विचार सब जो है उनको पॉजिटिव रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सुंदर कलश स्थापना करें। नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। प्रथम शैलपुत्री च, भगवती शैलपुत्री की सुंदर आराधना करने का प्रयास करना चाहिए। सुबह सुबह घर में घट स्थापन कर भगवती का ध्यान कर कार्य आरंभ करें, नवरात्र का पूजन करें। देखिए कल्याण के योग बनेंगे। एक ध्यान रखना है, इन दिनों बुध चल रहे हैं, आपकी राशि के स्वामी चल रहे हैं अस्त। तो यदि आप नित्यपति नवरात्रों में पूजा करते हुए कन्या पूजन का योग अपनी राशि के दृष्टिकोण से कर लें, गाय को थोड़ा पालक इत्यादि अपने हाथ से डाल दें, तो ये 10 दिन में बाद जब बुध उदय होंगे तो एकदम कुछ ना कुछ नया लाभ, नई लॉटरी खोलने के योग आपकी राशि में बन जाएंगे। तो ये तब का छोटा सा तरीका हमने आपको बताया। कलश स्थापना कैसे करनी है वो भी जान लीजिए। तो नवरात्र का सुंदर शुभारंभ हो रहा है, और नवरात्र का शुभारंभ जो होता है हमेशा माँ भगवती सुंदर रूप से आशीर्वाद देने के योग कराते हैं। और इस बार तो भगवती का जो आगमन हो रहा है वो तो हाथी पर सवार होकर, यानी धन वर्षा, वृष्टि इत्यादि समस्त की वर्षा करते हुए भगवती कल्याण स्वरूप में, कल्याण करने वाले स्वरूप में भगवती का वाहन जो है गज है, और गज पे आरूढ़ होकर भगवती का सुंदर
ध्यान करते हुए उनका स्वागत करने का प्रयास करें। कलश स्थापना के साथ यदि आप सुंदर मुहूर्त को देखते हुए समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा सोमवार का अवसर है। और ऐसे में सुंदर रूप से घर में एक वेदी बनाकर उस पर माँ भगवती का श्री विग्रह या विशेष तौर पर आप कलश स्थापित कर लें। भगवती का श्री विग्रह स्थापित कर सकते हैं। वैसे तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है कि अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर एक सुंदर कलश स्थापित करें और उसके ऊपर एक नारियल बिठाकर सुंदर रूप से भगवती को उसी में प्रतिष्ठित करें और कलश के अंदर ही समस्त देवताओं का वास हो जाता है। तो सुबह के समय ये समय सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है। 8 बजे से लेकर जो करीब करीब मध्याह्न का समय है, 12 बजे के आसपास तक का समय, वो बहुत सुंदर मुहूर्त है। घर को सुंदर स्वच्छ कर माँ भगवती का सुंदर कलश स्थापना कर संकल्प कर लें। हो सके तो भगवती का सुंदर श्री विग्रह का ध्यान करते हुए उनको समस्त 16 श्रृंगार भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें और अपने घर के द्वारों पर बंधनवार बांधें और सुंदर रूप से भगवती का पूजन करके सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। जब आप कलश स्थापना करें तो उस कलश के ऊपर विशेष तौर पर पंच पल्लव अवश्य लगाने चाहिए। 5 अलग अलग प्रकार के शुभ पत्ते जो हैं, आम हो गया और साथ साथ अशोक के पत्ते लगाने का प्रयास करें, जामुन के पत्ते उसमें लगाने का प्रयास करें और बड़ पीपल इत्यादि इन समस्त पत्तों को लगाकर सुंदर रूप से भगवती का सुंदर ध्यान करते हुए उनका आवाहन उसी रूप में करने का प्रयास करें। अगर आपको हिरण्यवर्णाम इत्यादि मंत्र याद है तो आप हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेद महावताम आव जातवेद, तो इसी प्रकार से भगवती के 16 मंत्रों से पहले प्रतिष्ठा कराएं, उसके बाद स्नान इत्यादि कराकर फिर वस्त्र इत्यादि अलंकरण करके धूप दीप नैवेद्य फल इत्यादि समस्त भगवती का अलंकरण कर वस्त्र इत्यादि पहनाकर भगवती का सुंदर पूजन कर उनको तो प्रतिष्ठा करने का प्रयास करें। और फिर पूरे 9 दिन लगातार भगवती के विभिन्न मंत्रों के द्वारा यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकें तो सबसे श्रेष्ठ रहेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 9 दिन तक कलश स्थापना से लेकर पूरे 9 दिन तक 30 तारीख तक ये आश्रम में बड़ा यज्ञ रखा है और आप सब भी उस यज्ञ में शाम को करीब 6 बजे से यज्ञ आरंभ होगा और उसके बाद रात्रि में करीब 8 साढ़े 8 बजे तक आरती इत्यादि के साथ भगवती का सुंदर इस दुर्गा सप्तशती का पूरे 700 मंत्रों का नित्यपति यज्ञ किया जाएगा। तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जैसा आश्रम आप सबको ज्ञात होगा, माँ भगवती का सुंदर चमत्कारिक 500 साल पुराना श्री विग्रह आश्रम पर विराजमान है, जो मुल्तान पाकिस्तान से 1947 में जब विभाजन के समय एक महानुभव आश्रम पे लाकर उनको प्रतिष्ठित किए। तो आप आज भी उनके दर्शन कर इतनी दिव्य प्रतिमा के मनोकामना सिद्धि के योग बना सकते हैं। तो आज यज्ञ में आप स्वयं सम्मिलित हों और कहा जाता है नवरात्रों में जो भगवती के दर्शन करते हैं और उन्हीं के सानिध्य में यज्ञ चलेगा तो आपके जीवन में कल्याण का अद्भुत योग माँ भगवती अवश्य बनाएंगी। जैसा भगवती ने स्वयं कहा है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। तो अवश्य इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित हों, कल्याण होगा। तो मिथुन राशि वालों, नवरात्र का सुंदर शुभ आरंभ जिस प्रकार से हुआ है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझते चलें कि कौन कौन से ग्रह कब कब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। 23 तारीख का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक और विशेष परिवर्तन लेकर आ रहा है। मंगलवार का दिन है, द्वितीया तिथि है, ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना का अवसर है और इस दिन मंगल महाराज वही राहु महाराज के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। जो राहु आपकी राशि के दृष्टिकोण से बैठे हुए हैं धर्म भाव में और कहीं ना कहीं आपके मन में थोड़ा नास्तिकता का उदय कर रहे हैं। आपके पराक्रम पे भी कहीं ना कहीं वही प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। ध्यान रखिएगा, आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल महाराज जो पुरुषार्थ के स्वामी हैं वो भी राहु के आघोष में जा रहे हैं और वो राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ये स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क बुद्धि में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई देंगे और पराक्रम को बजाय इस दिशा में करने के आप गलत दिशा पकड़ सकते हैं। ट्रैक हल्का सा कहीं परिवर्तन आया, आलस्य में कहीं ना कहीं स्थिति, क्योंकि बुद्धि के देवता जो है आपकी राशि के बुध महाराज इन दिनों अस्त है। कन्या पूजन अवश्य करें, हो सके तो विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय में सही गुरु का सानिध्य लेने का प्रयास, एडवाइजर कंसल्टेंट जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, गुरुजन हैं, उनका आशीष लेकर फिर कार्य करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने का इस दिन अवसर है। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करेंगे तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और नित्यपति, क्योंकि मंगल राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और साथ साथ मंगल और जो शनि का समसप्तक योग बना हुआ है, ऐसे में एक उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर
हो सके तो भगवान शंकर को अवश्य दुग्धाभिषेक, थोड़ा तिल डालकर दुग्धाभिषेक या गंध के द्वारा गंधोदक से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें, या भस्म भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। ये समस्त उपाय जो भी आपकी सामर्थ्य में हो अवश्य करने का प्रयास करें। मंगल का नेगेटिव प्रभाव कम होगा और आपको सही दिशा प्राप्त करने के योग बन जाएंगे। 24 तारीख बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है। माँ भगवती चंद्रघंटा की आराधना करने का अवसर है। राजयोग एक प्रकार से बनकर आपकी राशि में तैयार है। बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आकर चंद्रमा के साथ विराजमान होकर जो बृहस्पति से दृष्ट होकर ग्रहों का योग बन गया है, जो आपके लिए वारे न्यारे करने के योग कई रूप से बना सकता है। कई स्थितियों में आपके लिए परिवर्तन का योग बनाता दिखाई देगा। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, केवल अपनी ना चलाएं और बड़े लोगों का सम्मान अवश्य करने का प्रयास करें। इन दिनों जो ग्रहों की स्थिति है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऐसी दिखाई देती है कि छोटी छोटी बातों में आपके मनोमस्तिष्क में, विचार में कहीं ना कहीं जिद सवार होती दिखाई दे रही है कि हम जो रास्ता पकड़ रहे हैं वही ठीक है ठीक, लेकिन सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत है। गजकेसरी योग विद्यमान है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। माँ भगवती की सुंदर आराधना करें। तृतीय नवरात्र पर सिंदूर भगवती को अवश्य अर्पित करने का प्रयास करें। बालों में लगाने वाले जो इत्र होते हैं वो भी भगवती को अर्पित करने से, वो तेल इत्यादि भगवती को अर्पित करने से कल्याण के योग बनेंगे। 25 तारीख के दिन बृहस्पतिवार का दिन है और साथ साथ तृतीया और चतुर्थी का योग है। तृतीया थोड़ी वृद्धि की तरफ चली गई है और ये बड़ा सुंदर योग बना रही। नवरात्र में एक तिथि का बढ़ना बड़ा शुभ माना जाता है। इस बार श्राद्धों में भी एक तिथि घट गई और वो भी शुभ योग बनाया किसी न किसी तरीके से, लेकिन नवरात्र के दिनों में और श्राद्ध इन दिनों में खासतौर पर एक बात ध्यान रखें, श्राद्धों में दो ग्रहण का योग बना था, वो पृथ्वी के लिए कहीं प्रकार भी ठीक नहीं है। आज एक ग्रह का परिवर्तन और होने का योग बन रहा है, वो है शुक्र महाराज। आपकी राशि में जिस प्रकार से शुक्र और केतु का योग है, पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला है। शुक्र पूर्ण शक्ति में जा रहे हैं और ये शुक्र का महापरिवर्तन जो होने का योग बन रहा है, आपने ही अपने ही नक्षत्र में, पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में जो प्रवेश कर रहे हैं वो और ताकत देगा। और ऐसे में लव लाइफ में भी कुछ नया, कुछ देखने को, संबंधों को और प्रगाढ़ करने में आपके लिए ग्रह आनंद की तरफ ले जाने के सुंदर योग बनाता दिखाई दे रहा है। जो शादीशुदा लोग हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, उनकी राशि के दृष्टिकोण से उनके जीवन साथी के लिए ये परिवर्तन का योग बहुत शुभ है और उनकी शक्ति को भी और कहीं ना कहीं बढ़ाने के योग बन सकते हैं। और यदि आप उन पर पूर्ण विश्वास करके काम करेंगे तो आपके लिए बहुत सुंदर लाभ का योग बनता दिखाई देगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 26 तारीख शुक्रवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान में भगवती कुष्मांडा की आराधना करने का अवसर है। ग्रह सुबह तो कहीं ना कहीं बहुत सुंदर ग्रह योग बना रहे हैं, पॉजिटिव करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन समय सूर्य ढलते ढलते कहीं ना कहीं विचारों में कुछ ना कुछ परेशानी आने के योग बन सकते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। आने वाले 2-3 दिन कहीं ना कहीं थोड़े से हल्के होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अपने आप को ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, मनोमस्तिष्क इमोशंस डिसऑर्डर्स का भी थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। अच्छा होगा, गौ पूजन करें, गाय को हरी चारा इत्यादि अपने हाथ से डालें। भगवती कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। कुष्मांडा भगवती का दिवस है, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाली देवी हैं। इनकी सुंदर आराधना करने के लिए इस दिन सीताफल जो होता है उसको भगवती को अर्पित करना चाहिए। कद्दू भगवती को अर्पित करने से, उसकी बलि देने से कहा जाता है कि अंधकार जीवन का निरस्ता जो है वो दूर हो जाती है। 27 तारीख शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है। माँ स्कंदमाता की सुंदर आराधना करने का अवसर है। और तो और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शनिवार के दिन ही सूर्य जो हैं वो हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और ये नक्षत्र आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य और जो शनि हैं वो एक दूसरे के समसप्तक योग जो बना रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंजेस करने के सुंदर योग बनाता दिखाई दे रहा है। शनि इन दिनों कतई ठीक नहीं है आपकी राशि में। शनि महाराज दशम भाव में बैठकर बहुत सारे फल को प्राप्त करने में देर लगाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सूर्य भी सामने बैठकर कहीं ना कहीं सुखों में ग्रहण लगाने के योग बना रहे हैं। तो ऐसे में ये सूर्य का जो परिवर्तन का हस्त नक्षत्र में प्रवेश करने का योग बन रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके लिए लाने के योग बना सकता है। ऐसे में सूर्य थोड़े हल्के हैं, शनि को मनाने का प्रयास कर लीजिए। शनि मान जाएंगे तो सूर्य शनि का सप्तम सप्तक योग है वो कहीं ना कहीं अनिष्टकारी थोड़ा कम हो जाएगा। शनि को मनाने के लिए हो सके तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और हो सके तो पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया प्रज्वलित करें, प्रदक्षिणा करें और एक काले रंग का धागा पीपल के पेड़ पर बांधने का प्रयास कीजिए। कष्ट से निवृत्ति का योग बनेगा। 28 तारीख रविवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। माँ भगवती कात्यायनी की सुंदर आराधना करने का अवसर है। बुद्ध शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। बुद्ध अब धीरे धीरे परिवर्तन की तरफ बहुत तेज गति से चल रहे हैं और बुद्ध का चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करने का जो योग बन रहा है इस दिन, ये आपके लिए बड़ा फेवरेबल है। बुद्ध को और शक्ति प्राप्त होगी तो कहीं ना कहीं वो सूर्य को भी बल देने का प्रयास करेंगे
और बुध आदित्य योग कहीं ना कहीं जैसे ही बुध जागेंगे, उदय होंगे, तो बहुत सुंदर आपकी राशि में योग बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। ऐसे में इस दिन विशेष तौर पर भगवती कात्यायनी को लाल वस्त्र अर्पित करना चाहिए और हो सके तो कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। कात्यायनी भगवती वो है जो कात्यायन ऋषि पर प्रसन्न होकर उनके घर पुत्री के रूप में जन्म में अवतरित हुई थी। तो यानी कन्या पूजन करें, भगवती के सुंदर स्वरूप का पूजन कर यदि इस रूप में कन्या पूजन करके कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर होगा आपके लिए। 29 तारीख सोमवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ये ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से राजयोग का निर्माण आपकी राशि में होने की स्थिति को दिखाता है। ये कहीं ना कहीं आपके बल में, बौद्धिक बल में, शारीरिक बल में, मानसिक बल में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का योग बना रहा है। महासप्तमी का अवसर है। महासप्तमी जो होती है वो कहीं ना कहीं विजय शंखनाद करने का योग बनाती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का योग है। कालरात्रि भगवती का सुंदर स्तवन करें का और विशेष तौर पर जो प्रथम चरित्र है उसके अंदर भगवती की सुंदर जो आराधना है, महामाया की आराधना है जिसको रात्रि सूक्त कहा जाता है, उसकी आराधना जरूर करनी चाहिए इस दिन। ओम विश्वेश्वरीं जगत धात्रीं स्थिति संहार कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णुवतलां तेजसा प्रभु ब्रह्मोवाच तुम स्वाहा तुम सुधा। इस प्रकार से भगवती की सुंदर आराधना रात्रि सूक्त जो है, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त है, उसका पाठ करेंगे तो भगवती कृपा से आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के योग आपके लिए बहुत सुंदर रूप से बनेंगे। 30 तारीख मंगलवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ये महाअष्टमी का योग जो है महानवमी के साथ में विराजमान हुआ है और इस दिन बुध हो रहे हैं उदय। और ये बुध का उदय होना आपके लिए बहुत जल्दी, बहुत देर से जो बुध की अवस्था स्थिति चल रही थी, अब आकर वो स्थिति कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस के योग बनाती दिखाई दे रही। थोड़े दिन के लिए है लेकिन कुछ ना कुछ स्थितियों को पॉजिटिव करने का रास्ता बहुत बढ़िया तरह से ये बुध बनाने के लिए आपकी कुंडली में उदय होकर आ रहा है। इसके लिए सुंदर रूप से आप नवरात्र में भगवती की जो आराधना किए हैं, माँ भगवती के आशीर्वाद से ये बुध का उदय होते ही आपके लिए कुछ ना कुछ नया रास्ता खुलने का योग बनाएगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगायोग आपने समझा और ये ग्रहों का योगायोग के साथ साथ जीवन में हमारे भाग्य को जगाने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो पुण्य कर्म है। और भारतीय संस्कृति में इन पुण्यों को बढ़ाने के लिए अनेक मुहूर्त बताए गए हैं। नवरात्र ऐसे ही सिद्ध मुहूर्त है। होलिका महारात्रि, दीपावली महारात्रि, शिव महारात्रि और उसी प्रकार से ये नवरात्र ये ऐसे सिद्ध मुहूर्त हैं और संधि वेला में आते हैं, चाहे वो चैत्र में देखें, चाहे वो आश्विन में देखें। शरद काल ऋतु जो है वो आरंभ हो जाती है। तो ऐसे में विशेष तौर पर भगवती का स्तवन करने के लिए ये जो दिन प्रशस्त किए गए हैं ये ऐसे संधि काल में आते हैं कि इन संधि कालों में यदि अपने पुण्यों को जगाने के लिए हम श्रद्धा भाव से भगवती के अन्य श्रद्धा से स्तवन करें। और दुर्गा सप्तशती में तो स्वयं भगवती ने कहा है कि शरद काल में जो नवरात्र सिद्ध रात्रियाँ हैं उन समय जो उनका स्मरण करता है भविष्यति सर्व जो मनोकामनाएं वो सिद्ध हो जाती। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। यानी समस्त मनोकामनाएं, चाहे वो कैसी भी मनोकामना हो, संतान की हो, रिद्धि सिद्धि की हो, समस्त पूर्ण करती हैं भगवती और उसमें कोई संशय नहीं है, स्वयं अपने मुख से कहा है। तो इस नवरात्रों में विशेष तौर पर भगवती का सुंदर स्तवन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करो। इस बार तो सुंदर नवरात्र का जो आगमन, भगवती का आगमन करने का जो निर्णय बताया जाता है वो भी समझ लें, वो भी बड़ा सुंदर है। सोमवार के दिन जब नवरात्र आरंभ होते हैं कहा जाता है कि भगवती जो है गज पे आरूढ़ होकर आती हैं। गज पे आरूढ़ समृद्धिदायक है, बहुत सुंदर योग बन रहा है। ऐसे में समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवती जो हैं वो गज पे आरूढ़ होकर आपके जीवन में कल्याण करने के निमित्त अद्भुत योग बनाने वाली। तो इस समय में सुंदर रूप से भगवती का स्तवन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत योग बनते हैं। और हमारे विवेकानंद योगाश्रम में तो हमारे यहाँ भगवती का श्री विग्रह, बहुत चमत्कारिक श्री विग्रह विराजमान है। 500 साल पुराना भगवती का जो श्री विग्रह है, मुल्तान से पाकिस्तान जब बटा, भारत का जो विभाजन हुआ तो उस समय में तो पाकिस्तान से एक व्यक्ति उस भगवती की दिव्य प्रतिमा को जो आश्रम में प्रतिष्ठित है वो लेकर आए वो व्यक्ति, और आश्रम पे आज वही श्री विग्रह जो मुल्तान से आया 500 साल पुराना भगवती का श्री विग्रह विराजमान है। और उन्हीं के सानिध्य में भगवती का सुंदर यज्ञ चलने की व्यवस्था रहती है। तो आप कोशिश ये करें उस यज्ञ में स्वयं भी भाग ले सकते हैं। भगवती के सानिध्य में जिस प्रकार से आप यज्ञ सुंदर रूप से करेंगे तो आपके जीवन में कल्याण का अद्भुत योग बनेगा। तो हमने तो अद्भुत रूप से दुर्गा सप्तशती का नित्य प्रति वहाँ यज्ञ का आयोजन रहता ही है और आप सब लोग उस यज्ञ में
सम्मिलित होकर सुबह स्वयं रूप में बैठ सकते हैं। शाम को ये यज्ञ नित्यपति सहस्त्र चंडी के रूप में चलेगा और उसमें भगवती के विभिन्न मंत्रों के द्वारा, दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 700 मंत्रों के द्वारा वो यज्ञ संपादित किया जाता है और उसमें विभिन्न प्रकार की औषधियों के द्वारा आहुति दी जाती हैं, चाहे वो कमल के पुष्प हों, चाहे वो मखाने हों, चाहे वो शहद हो, लौंग हो, काली मिर्च हो, पान हो, खीर हो, हलवा हो, शरीफा हो, अनेक प्रकार के जो औषधियों के साथ विभिन्न प्रकार की जो आहुतियाँ शास्त्र में वर्णित हैं, उन सब के द्वारा अद्भुत रूप से मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए तंत्रोक्त विधि से यज्ञ चलता है। और जो भगवती के उस सानिध्य में, यज्ञ में बैठकर भगवती के सानिध्य में भगवती की आराधना करते हैं, हमने ऐसा देखा कि चाहे कैसी भी विकट से विकट जीवन की समस्या हो, दूर होने का योग बन जाता है। तो ये श्रद्धा के साथ भगवती का स्तवन आप अवश्य यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा और जीवन में कष्टों को दूर करने के लिए रास्ता बहुत छोटे रूप से बन जाता है। हमारी अनुनय विनय भगवती तक पहुंचती जरूर है। भगवती के विभिन्न स्वरूप शास्त्र में बताए गए, कहा गया प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटाति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रि च, महागौरी च, अष्टम नवम सिद्धिदात्री च। ये नव दुर्गाओं के जो विभिन्न स्वरूप है शास्त्र में, इनकी अद्भुत व्याख्या दी गई है और ये समस्त जीवन के कष्टों को दूर करने वाली रात्रियाँ के स्वरूप माने जाते हैं। और ऐसे में भगवती का जो सबसे सुंदर प्रार्थना है वो दुर्गा सप्तशती है और उसका यज्ञ आश्रम पे रहेगा और आप स्वयं उस यज्ञ में भाग लें और देखिएगा भगवती की मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा। आश्रम में पूरी व्यवस्था है, बहुत सारे लोग ठहरना भी चाहते हैं तो वो सब ठहर भी सकते हैं और आप सब माँ भगवती के सानिध्य में इस सिद्ध नवरात्रि के अवसर पर माँ भगवती का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। और देखिए अभी दो सब विशेष तौर पर आप श्राद्ध के महीने में, आश्विन के महीने में 2 ग्रहण पड़ चुके हैं। चंद्र ग्रहण पड़ा, फिर सूर्य ग्रहण पड़ा और 2 ग्रहणों के बीच में जब ये काल निकल कर जो गया है, आने वाले करीब कुछ महीनों में ये कुछ समस्याएं भी उत्पन्न करने के योग दे सकता है। इस वक्त आप देखें जब ये ग्रहणों का काल चल रहा था तो विशेष तौर पर दोनों ग्रहणों के बीच में मध्यकाल जो था उसमें क्या क्या पूरे विश्व में किसी प्रकार से उठापटक का योग बना। तो आप भी अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए हो सके जितना भगवती का सानिध्य लेने का प्रयास करें। और हमने देखा है कि जो भगवती के सानिध्य में अपने मंत्र जप इत्यादि करते हुए माँ भगवती का सानिध्य जीवन में रखते हैं, उनके जीवन के कष्ट अद्भुत प्रकार से दूर होने के योग बन जाते हैं। सरलतम विधि है शास्त्र के दृष्टिकोण से। और जैसा हमने यज्ञ रखा है दुर्गा सप्तशती का, क्योंकि शास्त्र में कहा जाता है यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, तो इसलिए संसार में जो आप पाठ करते हैं उसका उतना ही फल प्राप्त होता है, जितना उस पाठ का यज्ञ कर लेते हैं तो उसका 10 गुना अधिक प्रभाव हो जाता है। और संधि कालों में जब वही पाठ का यज्ञ कर लिया जाता है तो 100 गुना अधिक प्रभाव वो उत्पन्न करने के योग बनाता है। तो ऐसे में इन समस्त अपने कष्टों को दूर करने के लिए, माँ भगवती की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए आश्रम पर आए और यज्ञ करें। आपके जीवन में मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे।